हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी लग्नों के आधार पे किस लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह उस जातक के लिए शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है, इस बात का चिंतन हम कर रहे हैं आप सभी के साथ मिल करके। अब तक हमने आप लोगों को बतलाया कि कन्या लग्न सिंह लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह जातक को शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है, मारक कौन सा ग्रह होता है और अकारक कौन सा ग्रह होता है। मित्रों, वैसे तो मैं आप लोगों को रोज बताता हूँ, आप लोग मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमें मेल, ईमेल और फ़ोन नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, हमसे मिलने के लिए, ज्योतिष वास्तु से संबंधित सलाह लेने के लिए, अथवा किसी विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं रहते, सिलवासा, वापी, दमन, वलसाड़, नवसारी, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई अगर आप रहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आकर के मिल सकते हैं। बड़ौदा, अहमदाबाद तक के लोग हमारे पास आते रहते हैं। तो मित्रों, आप अगर कहीं दूर रहते हैं तो आप हमसे ईमेल अथवा फ़ोन नंबर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरा फीस देना होगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आपको तरह तरह के आर्टिकल्स और बाकी सब कुछ मिल जाएंगे। मित्रों, मेरे ब्लॉग पे जाएं, आपको विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति हेतु तथा तरह तरह के टिप्स आपको मिल जाएंगे। astroclasses.tk या तो फिर आप astroclasses डबल ए से .blogspot.com भी टाइप करेंगे तो भी ये खुल जाएगा ब्लॉग। मित्रों, अगर आप इधर कहीं नज़दीक में रहते हैं तो आप हमें आकर के मिल सकते हैं। बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के बाजू में, मेन रोड, मंदिर, फलिया आमली, सिलवासा। ये यूनियन टेरेटरी D&NH, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा में है और आप हमें मिल सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को कन्या लग्न की कुंडली की ओर लेकर के चलूं। कन्या लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह जातक को शुभ फल देता है और कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है। मित्रों, आज एक विशिष्ट बात भी बतला दूं कि जो ग्रह अशुभ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह शुभ नहीं होता है। जैसे आप कन्या लग्न की कुंडली में देखें, शुक्र, ये एक ऐसा ग्रह है जो द्वितीयेश होकर के प्रबल मारक होता है, लेकिन भाग्येश होकर के शुभ फलदायी भी होता है, क्योंकि उच्चतम त्रिकोण का मालिक है। तो ये शुक्र पाप ग्रहों की संगति में रहा तो पाप फल देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल और केवल अशुभ फल देता है। ये अत्यंत शुभ फल भी दे सकता है आपको। अपने उत्तरार्ध होता क्या है मित्रों, आप लोगों को मैं बता दूं एक बात विशिष्ट रूप से, कि ऐसी स्थिति में जो ग्रह होते हैं, जैसे
जो ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, उन दो ग्रहों में दो राशियों में से कोई एक राशि अशुभ घर में बैठी हो, जैसे कन्या लग्न में शुक्र, इसकी तुला राशि द्वितीय भाव में बैठी हुई है और द्वितीय होने के नाते ये प्रबल मार्केश हो जाता है। और दूसरी जो इसकी वृष राशि है वो भाग्य भाव में बैठी हुई है, नवम सर्वोत्तम त्रिकोण भाव में बैठी हुई है। तो इसका जो है ये शुक्र अत्यंत शुभ फलदायी ग्रह भाग्येश होने के नाते हो जाता है। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर शुक्र की दशा चल रही हो और शुक्र की दशा जब आपके ऊपर आरंभ हो तो उसका पूर्वार्ध काल जो होता है, आधी दशा वो आपके लिए मारक होती है और आधी दशा जो है वो आपके लिए भाग्योदय कारक होता है। तो मित्रों आइए आज हम पराशर ऋषि की ओर चलते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं अपने पहले सूत्र में कि कुज जीवेंदवः पापा एक एव भृगुः शुभः। कुज मतलब मंगल, जीव मतलब गुरु, और इंदवः इंदु यानी चंद्रमा, मंगल, गुरु और चंद्रमा ये पाप फलदायी ग्रह होते हैं। एक एव भृगु शुभः, एकमात्र गुरु जो होता है इसमें अत्यंत शुभ फलदायी ग्रह होता है। अब देखो यहाँ पे ये पराशर ऋषि कहते हैं कि एक एव भृगु शुभः, लेकिन निहंता कविरन्येतु मारकास्तु कुजादय। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि कवि जो है यानी शुक्र जो है वो मारक ग्रह इसमें होता है और सर्वोत्तम मारक ग्रह होता है। अब बताइए इन दोनों का अर्थ क्या है, जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बतलाया। तो कहते हैं कि भृगु जो है, शुक्र जो है अत्यंत शुभ ग्रह होता है। तो भार्गवेंदु सुतावेव भवेताम योग कारकौ, भार्गव यानी शुक्र और इंदु सुतानी यानी बुध, इंदु मतलब चंद्रमा, उसका पुत्र यानी बुध, बुध जो है और शुक्र जो है ये अत्यंत योग कारक ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में होते हैं। मित्रों दूसरे श्लोक में जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया, महर्षि पाराशर कहते हैं कि निहंता कविरन्ये तु मारकास्तु कुजादय प्रतीक्षते फलान युक्तान एवं कन्या भवे बुधये। कहते हैं कि इस कुंडली में प्रबल मार्केश जो होता है वो शुक्र ही होता है। अन्य मंगल आदि अर्थात मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये पहले जो मंगल आदय है ना, कुज आदय यहाँ पे लिखा है ना, कुज आदय यानी कुज आदि यानी मंगल आदि यानी मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह ना मारकास्तु कुजादय कहते हैं कि ये मार्केश ग्रहों के युति अथवा साहचर्य से, सहयोग से अथवा उनकी संगति से, दृष्टि संयोग हो या कैसे भी, उसके वजह से ये मार्केश का फल देते हैं। मार्केश के साहचर्य से यानी प्रबल जो मार्केश होता है उसकी संगति, उसके संपर्क होने के वजह से ही ये ग्रह जो है प्रबल मारक बनते हैं। लेकिन यह जो शुक्र होता है, मेन चीज आपको समझना इसमें यही है कि शुक्र जो होता है वो प्रबल मार्केश है। जैसा कि मैं आप लोगों को बतला दूं, दिखा दूं, इसमें गुरु मार्केश होता है और पूर्णतः कारक ग्रह होता है, सप्तमेश होने के नाते मार्केश होता है और दो केंद्रों का स्वामी होने के नाते ये अकारक ग्रह होता है। सबसे कारक ग्रह इसमें बुध होता है क्योंकि लग्नेश भी होता है और दशमेश भी होता है।
तो दो केंद्रों का मालिक होकर के यह कारक होता है, लेकिन लग्नेश होने के नाते त्रिकोणेश भी हो जाता है। तो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होने के नाते ये राजयोग कारक ग्रह भी हो जाता है। मित्रों, इसमें शुक्र जो होता है भाग्येश होता है, क्योंकि इसका सारा चीज जो है वो पैक हो जाता है कन्या लग्न में। अब आप देखिए, कन्या लग्न में एक बुध को छोड़ दें, गुरु का कारक हो गया, बाकी मंगल जो है वो भी अच्छा ग्रह नहीं है। दो घर ये खत्म हो गया, ये दो घर पूरा हो गया। यहाँ शनि भी कोई खास नहीं है, त्रिकोणेश है, लेकिन ये षष्ठेश भी है। तो षष्ठेश होने के नाते ये पूर्णतः कारक ग्रह हो जाता है। पूर्वार्ध इसका अवश्य ही कुछ शुभ फल दे सकता है। अब इसमें एक बुध और एक शुक्र ही बचता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो भी अकारक हो जाता है। चंद्रमा जो है वो भी अकारक हो जाता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो अकेले और किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो ये अत्यंत शुभ ग्रह होता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ न हो, कहीं अन्य ग्रहों के साथ बैठा हो अथवा अन्य स्थिति में हो, अन्य घर में बैठा हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली में अपनी बुद्धि के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल का विचार करना है, क्योंकि बहुत कम ऐसे जैसे बुध, अब वो बुध तो सौम्य ग्रह है, इसकी स्थिति आपको देख करके और ग्रहों की दृष्टि देख करके, ग्रहों का संयोग देख करके ही आपको इसके विषय में फलादेश करना है। वैसे ये शुभ ग्रह होता है, जैसे अभी जिस स्थिति में बैठा है अत्यंत शुभ ग्रह है, मूल त्रिकोण में है, सर्वोत्तम उच्च है। तो मित्रों, ये बुध अत्यंत शुभ फलदायी है। तो इस स्थिति को यदि हम देखते हैं तो बुध इसमें अच्छा ग्रह है। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र भाग्येश होकर के उत्तरार्ध दशा इसकी अत्यंत भाग्योदय कारक होगी, शुभ होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से अपनी बुद्धि से विद्वान जनों को शुभ और अशुभ फल का निर्णय करना चाहिए। यही बात बार बार प्रत्येक श्लोक में श्री महर्षि पाराशर ऋषि भी कहते हैं। तो मित्रों, आज आप लोगों को मैंने बतलाया कि कन्या लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह जातक को शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है। तो मित्रों, आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, आर्टिकल्स को लाइक करें, उसे शेयर करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट को विजिट करें। ईमेल और फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अगर हमसे पर्सनली मिलना चाहें तो हमारे ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। ऑफिस में मिलना सस्ता रहेगा आपके लिए हर तरह से। आप हमारे ब्लॉग पर विजिट करें, साइन अप करें, वहाँ पे आपको तरह तरह के मनचाहे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मित्रों, आप हमारे YouTube के पेज को, YouTube के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप वहाँ से हमारे वीडियोज को देखें। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बतलाएं कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगे, आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मैं उसके अनुसार आप लोगों तक ज्योतिष की बातें पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। और आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, हमें देखते रहें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लक्ष्मीवान रहें, धनवान बने, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।